हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर का बेसिक और वन शॉर्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुपद का बेसिक और वन शॉर्ट दोनों ही और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं 2024 के लिए, वो आपको हम कराएंगे। तो बने तो आप सभी शुरू से लेकर पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। इस वन शॉट में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा एकदम से। कोई भी परेशानी चैप्टर में नहीं रहेगी। अगर फिर भी कोई भी परेशानी रहती है, पहली बात तो रहेगी नहीं, तो रहने की क्या बात, उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का पूरा बेसिक समझेंगे, बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद, फिर उसके बाद इसके कई प्रकार कितने होते हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा काम है बहुपद चैप्टर पर, वो है हमारा बेसिक। बेसिक्स से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुपद चैप्टर में जो आपकी एक्सरसाइज पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.2 है, जो अभी पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.2 है, वही है। ठीक है, जिसपे आपको शून्यकों के बीच संबंध और बहुपद के शून्यक और शून्यकों के बीच संबंध की बात हुई है। ठीक है, ये आपका है। तो अब हम इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बहुपद डालेंगे। क्या? बहुपद के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो बहुपद को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक घातों के आधार पर, किसके? घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। और एक है पदों के आधार पर, किसके? पदों के आधार पर। ठीक है, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, दो भागों में बांटा गया है। ये जो अपना बहुपद है ना, दो भागों में बांटा गया है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर भी अब एक और यहाँ पास बहुत अच्छी बात याद आई। और बहुत अच्छी बात यहाँ क्या है कि जो घातों के आधार पर है ना, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला पहला बांटा गया है रैखिक। कैसा? रैखिक। दूसरा कौन सा है? द्विघातीय। तीसरा कौन सा है? त्रिघातीय। कौन सा? त्रिघातीय। ये बहुपद के प्रकार हैं। अगर यहीं पास पदों के आधार पर बांटे हैं, तो पदों के आधार पर भी तीन पदों पे बांटा गया है। एक और होता है, उसको भी बताएंगे। तो देखिए, पदों के आधार पर एक पदीय, एक पदीय। दूसरा द्विपदीय। तीसरा त्रिपदीय। अभी हमने कहा था कि एक और आपको बताएंगे, तो एक और कौन सा बताएंगे वो सुनिए। एक जो हम आपको बताएंगे वो होता है शून्य बहुपद। कौन सा? शून्य बहुपद। ठीक है, एक ये भी होता है, बेचारा छुपा रहता है। इसके बारे में कोई ज्यादा जिक्र नहीं करता, पर हम इसको पूरा समझेंगे। जैसा कि अगर आप क्लास 9th में भी होंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बेसिक है बहुपद चैप्टर, क्योंकि क्लास 9th में भी बहुपद चैप्टर है, तो इसका बेसिक आपको यहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बात करते हैं। तो घातों के आधार पर हमने देखा तीन प्रकार हैं। पदों के आधार पर जाना। अच्छा चलिए, सब तो पता चल गया सर, सब तो पता चल गया सर, पर ये रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद होते कौन कौन से, कैसे होते हैं, ये हमें इनको दिखाइए सर, हम नहीं जानते। तो देखिए सर, इनको देखने के लिए रैखिक बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, चर की अधिकतम घात एक हो। तो चर पहले, सर ये चर क्या होते हैं? तो सुनो बउआ, चर जो होते हैं ना, चर और अचर दो होते हैं। चर जो होते हैं वो आपके होते हैं ए बी सी डैश 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 करके जेड। ठीक है, अचर आपके कौन से होते हैं? 1,2,3 डैश डैश करके इनफाइनाइट। ओके बउआ, आई बात समझ में चर और अचर की। ठीक है, तो अब रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती की बात थोड़ा समझ लो। रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती की बात समझ लो। रैखिक क्या होते हैं? जैसे हमने लिख दिया 2x+3, तो ये हमारा बहुपद बउआ, यहाँ का देखो, ये हमारा चर है x। चर क्या है? x हमारा क्या है? चर है। और चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है बउआ, एक। क्या है? चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो हमारा ये कौन सा बहुपद हो गया? ये बहुआ हमारा रैखिक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पास हम आपको डायरेक्ट दो पदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद भी समझाते हुए चले, एक एक समझते हैं पहले, है ना बहुआ। अब बात करते हैं द्विघाती की।
तो द्विघाती कौन कौन से होते हैं? द्विघाती, अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस पे देखो 2x+3 लिखा हुआ है, 2x+3 लिखा हुआ है, यानी एक तो ये पद हो गया, पद अगर इसकी बात करें तो एक ये हो गया, दो पद हैं। अच्छा इस बहुपद में कितने पद हैं? दो हैं, तो ये कौन सा बहुपद हुआ? द्विपदीय हुआ। चलिए अब द्विघाती की थोड़ा सा बात करते हैं। द्विघाती बहुपद 2x² + 3x - 5, ये एक हमारा बहुपद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये एक बहुपद लिखा हुआ है 2x² + 3x और -5x, ये हमारा एक बहुपद लिखा हुआ है। तो इसको अब हमें करना क्या है? बताना है कि ये द्विघाती है, त्रिघाती है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या शून्य बहुपद है, कोई भी बताना। तो इस पे हम कैसे बताएंगे कि हमारे, देखो सबसे पहले यहाँ चर की घात देखो, चर क्या क्या है? एक्स एक्स है दोनों, ठीक है, चर एक्स एक्स है दोनों, दोनों चर मिल गए। हमें इनमें दोनों में अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो हमारी 2 अधिकतम घात है, यानी अधिकतम घात कितनी है? 2 चर की। जब अधिकतम घात 2 हो तो द्विघाती है, जब अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो तो द्विघाती है। जब अधिकतम घात, अब इसी तरह अधिकतम घात 3 आ जाए, अधिकतम घात 3 आ जाए तो त्रिघाती। कैसे? 3x³ + 4x² + 5x + 6, ये आ गया। इस पे देखो चर कहाँ गया है? x³ x², x, तीन चर हमें मिले यहाँ पास। तीनों में देखो सबसे अधिकतम घात किसकी है? इसकी है, इसकी है, सबसे ज्यादा 3 है, तो कौन से होगा? त्रिघाती। आई बात समझ में? ठीक है, ये बात होती है, ये है। अब इसी में देखो एक पद, दो पद, तीन पद, यानी तीन पद है कौन सा? त्रिपदी। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, यानी चार पदी, चार पदी, ठीक है। मिनिमम त्रिपदी तक लिया जाता है जो है, तो और उसके आगे बाद, ठीक है। अब आके चार पदी, पांच पदी, छह पदी, आप इतना ज्यादा नहीं पूछता वैसे, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक पदी की, तो अभी हमने बात ही नहीं की, ना शून्य बहुपद की बात की है। एक पदी और शून्य बहुपद की तो अभी हमने बात ही नहीं की। एक पदी बहुपद क्या होता है? जैसे लिख दिया जाए 6x, ये एक हिसाब से कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है 6x, क्योंकि एक पद है तो एक पद, तो ये एक पद ही हो गया। अब ऊपर x की चर घात क्या है? एक है, तो ये कौन सा हो गया? रैखिक हो गया। जब पद एक हो तो एक पदी है, जब पद दो हो तो दो पदी, जब तीन हो तो त्रिपदी, घात अधिकतम एक हो तो रैखिक, दो हो तो द्विघाती, तीन हो तो त्रिघाती। अब शून्य बहुपद की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा 0 या 0x², 0x², तो ये कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद है, जिसके भी, अच्छा चर का गुणांक जब शून्य हो तो वो बहुपद शून्य होता है, ठीक है। 0x² लिखा हो या 0x लिखा हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अब आपके टॉपिक में आगे क्या है। अब अगला टॉपिक है अपना शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब देखिए ये जो हमारा बेसिक का अगला टॉपिक है वो है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध कैसे बता, कैसे सर? उसके पहले हमें बताइए कि शून्यक होते क्या है, शून्यकों का मतलब क्या है सर? शून्यकों का मतलब और यहाँ पास गुणांकों, ये क्या माजरा है सर? ये सब क्या माजरा है? तो ये वो माजरा है कि शून्य को मतलब बहुपद का वह, वो मान, वो सभी मान जो बहुपद को एकदम शून्य कर दे, बहुपद को एकदम शून्य कर दे, वही होते हैं शून्यक, ठीक है। जो बहुपद को एकदम शून्य कर दे। सर ये माजरा क्या? जैसे हमें बहुपद दिया हुआ है 2x² + 3x - 5, ये बहुपद दिया हुआ है, तो इस पे चर का वह मान जो रख दें तो ये बहुपद का पूरा हल एकदम शून्य आ जाए। तो जो मान हम रखेंगे, जो जो मान होंगे वो सभी मान हमारे शून्य होंगे, ठीक है, वो सभी मान हमारे शून्य होंगे। तो जब शून्य सभी मान होंगे तो अब हम इसके बाद, तो हमें पता चल गया शून्य क्या होते हैं सर। अब गुणांक क्या होते हैं सर? अब यहाँ पास जो चर का जो गुणे में लगा हो वही गुणांक होता है बेटा, चर के जो गुणे में हो वही गुणांक होता है। यहाँ अगर x² का गुणांक पूछे तो 2 है और x का गुणांक पूछे तो 3 है। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उस पर बता रखी है, जो है बहुपद का बेसिक वीडियो, बहुपद का बेसिक वीडियो। आप क्लास, तो आप चाहे 9th में हो या 10th में हो, आपके लिए वो बहुपद का बेसिक का जो वीडियो बन रखा है ऑलरेडी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुपद की पूरी ये जो जानकारी दे रहा हूँ ना, ये सारी जानकारी उस पर ऑलरेडी अपलोड, और भी बहुत ज्यादा चीजें बहुपद के बारे में वहां पास बता रखा है। तो वहां पास आप जाकर के अगर मन हो तो देख लीजिएगा।
अगर आपके पास समय हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी नियरेस्ट है, आपको शायद वहाँ पास से कुछ ज्ञान मिल जाए जो आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है, ठीक। तो चलिए, तो गुणांकों के बारे में भी आपको समझ में आ गया। वहाँ पास गुणांकों, पद, चर, आचार जो भी हैं ये बहुपद में यूज हो रहे हैं सब बताया गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पास हम बात आते हैं मानक रूप में। मानक रूप, जो बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या है, अचर है। ए इक्वल बी, सॉरी, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल अचर, ये अचर पद है। और एक्स स्क्वायर एक्स, ये चार पद है। ठीक है, इतना याद रखना। और एक कंडीशन और होती है। ठीक है, ये सब होता है। ठीक, अब हमें यहाँ पास एक कंडीशन, अब इस पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी। अब हम मानक रूप पे बहुपद को पता चल गया, पर अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की बात करते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, देखिए सबसे पहले बात तो हमें शून्यक पता है। अगर हम में इस बहुपद को हल करेंगे तो हमें लास्ट में 2x के मान प्राप्त होंगे। तो उन्हीं में से एक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा। जब एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एक हमारा मान प्राप्त होगा बी अपॉन सी, वो भी बी अपॉन ए, वो भी क्या है माइनस का। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है, एक हमारा मान होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा को अगर हम योग करेंगे तो वो दोनों शून्यकों का योग किसके, इस बी और इस ए के मान के, मतलब बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए के बराबर होगा। और यहीं पास एक होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए, यहाँ माइनस नहीं होगा। अच्छा ठीक है, सी अपॉन ए के मान के बराबर होगा। ठीक, अगर यहीं पास हम बात करें तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस का बी, यानी एक्स माइनस एक्स का गुणांक। ठीक, और अपान में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर यहीं पास इसको बात करें, इसको क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसको क्या कहेंगे, ऊपर वाले को कहते हैं अचर पद। ठीक है, अचर पद यानी सी यहाँ पास पूरा अचर रहता है इस वजह से। ठीक है, और ये गुणांक होते हैं, अचर गुणांक। ठीक है, अचर पद इसी वजह से लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है। ठीक है, और एक यहीं पास एक फॉर्मूला भी होता है जिससे आपको अल्फा प्लस बीटा पता हो और अल्फा इंटू बीटा पता हो तो आप ये बहुपद जो होता है वो बना लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पता होगा तो आप यहाँ रख देंगे अल्फा बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, और इसको पूरा हल कर लेंगे। पूरा हल करने का मतलब जब तक आपको बहुपद, एक सिस्टमेटिक बहुपद ना प्राप्त हो जाए, इस मानक रूप का बहुपद ना प्राप्त हो जाए, तब तक आपको हल करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि जो हमारा बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये है हमारे वन शॉट का आज पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले केयरफुली। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्य। बेटा जो कह रहा है ना क्वेश्चन, केयरफुली पढ़ो। ज्ञात कीजिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। और ये देखिए, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो आपके नीचे एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है, इसको देखकर आप घबराइएगा नहीं, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के नीचे लिख दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। बट बात यहाँ पास समझने की थोड़ी सी बात यह है कि जैसा यहाँ पास एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 10 लिखा हुआ है ना, अगले क्वेश्चन में इसकी जगह ये यहाँ आ जाएगा और ये हट जाएगा। बस सेम क्वेश्चन था तो मैंने इसको इसी के नीचे लिख दिया, दोबारा से बड़ा क्वेश्चन ना लिखने पड़े इस वजह से, ठीक है। दोनों का मेथड सेम है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा अलग है। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा आएगा, आप लिख के रख लो। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, देर ना करते हुए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके शून्य निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर आपको इसका वीडियो नहीं पता है ये कैसे निकालते हैं तो हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले 10 है, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर, यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ने पर कितना है, 7 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, 5 दूनी 10 और जोड़ने पर 7 और यहाँ x लिख देंगे, ठीक है, और प्लस 10। अगर यही बात हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस अगर गुणा करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। और यही बात अगर हम बात कर लें अगले स्टेप पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पास देखें तो इनको दो दो फैक्टर्स दो दो में अलग कर लेंगे, दो दो में अलग करेंगे तो इनसे कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा, x, यहाँ पास क्या बचेगा 5, यहाँ पास क्या बचेगा प्लस का, यहाँ पास कॉमन क्या मिलेगा 2, यहाँ पास क्या बचेगा x, यहाँ पास क्या बचेगा 5। आप देखिए यहाँ पास एक ट्विस्ट छोटा सा, x प्लस 5 x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट में सेम है, यानी कि हमारा क्वेश्चन अभी तक का सही है। x प्लस 2 ये दोनों हैं तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्या यहां तक का क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको छोटी सी एक लाइन लिखनी है, हमारे एक लाइन अभी नहीं लिखनी, अभी यही ध्यान देना। इस दोनों को 0 के बराबर मानोगे तो x का ये 0 के बराबर मानोगे तो उधर जाएगा तो x का मान क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2। इस पे अगर बात करें तो x का मान क्या प्राप्त होगा, माइनस का 5। आई बस समझ में, एक में प्राप्त होगा माइनस का 2, एक x का मान -5। तो अगर बात करें बाबू तो ये जो दो x के मान हमें प्राप्त हुए हैं ना, ये क्या है हमारे शून्यक। इसको हमने क्या मान लिया, ये हमारा अल्फा मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, ये हमने बीटा मान लिया। क्या मान लिया, अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। क्या क्लियर यहाँ तक। चलिए अगर क्लियर तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं क्लियर तो वीडियो को पीछे करो फिर से देखो, क्लियर हो जाएगा। अब एक बात करते हैं संबंध की सत्यता की जांच, हेडिंग डालोगे सत्यता की, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ तो अगला क्वेश्चन जो ये वाला है ये भी क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आधा मैं स्वयं करूंगा आधा आपको करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब बात करते हैं संबंध सत्यता की जांच की। सत्यता की जांच के बारे में अगर हम बात करें तो सत्यता की जांच में आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा, जो होता है जिसका फॉर्मूला अभी हमने बताया कि माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो देखिए अल्फा का मान क्या है, -2, बीटा का मान क्या है, -5, यहाँ प्लस है माइनस तो -5 यहाँ आ जाएगा, बराबर अगर यही बी अपॉन माइनस का बी अपॉन ए की बात करें तो माइनस का बी क्या है, माइनस का बी यानी 7, माइनस का 7, ए क्या है, ए के गुणे में एक्स के गुणे में 1 है तो एक हो जाएगा, माइनस का 7 इक्वल माइनस का 7, यहाँ LHS इक्वल RHS, ठीक है। दूसरा संबंध की सत्यता की जांच करें, अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए, यानी अल्फा का मान -2 इंटू बीटा का मान -5 गुणे करेंगे बराबर C अपॉन ए, सी का मान क्या है 10 बटे ए का मान 1 अभी हमने पीछे ट्राई किया, ठीक है। इसका गुणा करेंगे माइनस माइनस खत्म, यानी 10 बराबर 10, यानी LHS इज इक्वल RHS। इसी तरह अगला क्वेश्चन fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन हम करेंगे अगले पेज पे। इस पे देखिए जैसा कि इसके हम पहले शून्य निकालेंगे, शून्य कैसे निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो जब -x माइनस 4 निकालने के बाद यहाँ पास हम करेंगे ये जो हमारा दिया हुआ है इसके फैक्टर करेंगे, तो पहले इन दोनों गुणा कर देंगे, 4 से 12, 12 कैसे करेंगे कि हमारा घटाने पर 1 आ जाए, तो यहाँ पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4,
इस बार थोड़ा डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पास हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले आ जाएगा, तो बचेगा 3x माइनस 4। अगर यहाँ पास कॉमन करें तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4। दोनों कोष्टक के मान सेम आ रहे हैं बच्चों, दोनों कोष्टक के मान सेम आ रहे हैं, तो सेम आने का मतलब क्वेश्चन सही है। तो अब x प्लस 1 और 3x माइनस 4 ये आ गया। इसके बाद इसका x का मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा -1 और दूसरा क्या आ जाएगा 3x, यानी x बराबर 4/3। आप ये करके ट्राई कर लीजिए, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पास देखिए, जब x का मान -1 और x का मान 4/3 आ गया, तो इस पर हम एक चीज़ कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। a का मान आपका यहाँ पास 3 है, b का मान आपका 1 है, वो भी क्या है माइनस का, तो c का मान क्या है -4 है। ये हो गए आपके ए बी सी के मान। अब आपको इसको आगे स्वयं करना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलिए। 6x माइनस 3 और -7x के शून्य ज्ञात कीजिए। इस पे सिर्फ शून्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप सभी को अपने आप करना है, तो डू योर सेल्फ एंड आंसर कमेंट। आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहले जो कह रहा है वो क्या, उसको अच्छे से अंडरलाइन कीजिए। जिसके शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। इतनी बात आई समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम पहले कुछ दोनों क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे। बीच से एक लाइन खींचा। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी फॉर्मूला, वही पीछे ही पढ़ा। x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 माइनस अल्फा प्लस 1/4 इंटू एक्स। यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यही फॉर्मूला सेम इधर भी यूज होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। पर अभी इसको नहीं हल करेंगे, पहले अभी इसको अच्छे से हल कर लेते हैं। तो इसको जब a/4 है, सबके बट्टे में 1 मान लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसके बाद इस पे अगर हम करें तो 1/4 इसके इक्वल में 0 तो है नहीं कि हम इसको उधर 4 को उधर भेज दें तो 0 हो जाएगा। 1/4 हम इस पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा बहुपद, जो हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में। ABC के मान माइनस में हो सकते हैं, 1/4 बाहर है हमारा यहाँ पास, ठीक है। चलिए अब इसके बाद, ठीक है, ये फॉर्म आपका आंसर में दिया होगा, यहाँ भी ये फॉर्म अच्छा सही है, लेकिन आप ये ज़्यादा बेटर माना जाएगा। चलिए इसको करते हैं। इस पर क्या करेंगे, हमें x² किया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, शून्यकों का योग 1 है, शून्यकों गुणनफल भी 1 है, दोनों का मान 1 है। तो यहाँ पास करेंगे क्या, माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान तो कितना आ जाएगा प्लस 1, यानी x, यानी x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका क्या अल्फा, ये आपका हो जाएगा क्या बहुपद, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ध्यान लगाकर समझिएगा। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है पिछले 1-2 सालों में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले, यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल हो, समीकरण इतने के मूल हो तो अल्फा² बीटा, बीटा² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ समीकरण दिया हुआ है, आपको बहुपद भी दे सकता है, तो आपको केयरफुली रहना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे याद कर सकते हैं हम अल्फा और बीटा के मान, देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण को हल कर लें, 2x² प्लस 3x माइनस 5 = 0 करके। तो यहाँ इसको जब हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 को ऐसे तोड़े तो 2x² प्लस का 5x माइनस का 2x और माइनस का 5 = 0, ठीक है, =0 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, 2
यहाँ पास अब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x नहीं 2x बचेगा यहाँ पास, और प्लस 5 बचेगा। यहाँ पास -1 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बचेगा 2x, और यहाँ पास बेटा +5 बचेगा, और यहाँ पास इक्वल 0 रहेगा। दोनों कोष्टक के मान सेम आ रहे हैं बाबू, तो क्वेश्चन सही है। x प्लस नहीं x -1 आएगा यहाँ पास, और यहाँ पास आ जाएगा 2x + 5 इक्वल 0। अब x बराबर क्या आ जाएगा 1, एक मान, x बराबर एक मान आ जाएगा -5/2। अब इसको हम क्या करना है, हमें α² बीटा और β² अल्फा का मान बताना है। तो किसका α² बीटा और प्लस β² अल्फा का मान बताना है, ठीक है, अल्फा का। तो आपको अब आपको यहाँ पास ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा और बीटा दो माने, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा केयरफुली, ठीक है। α² बीटा β² अल्फा, ये दोनों α² बीटा यानी एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर इंटू -5/2 प्लस β², बीटा का स्क्वायर करेंगे -5/2 का स्क्वायर और इंटू 1। इसका मान क्या आएगा -5/2 आएगा। इसका मान क्या आएगा, इसका आएगा +25/4। दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा 4। अब इस यहाँ पास क्या आ जाएगा 5 10 आ जाएगा, तो वो भी क्या आएगा -+25 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 15/4। और यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपको पूछ रहा था, α² बीटा और β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर करें और कमेंट करें आंसर। अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो भी कमेंट करें कि हमें इसका सॉल्यूशन दीजिए। एक अलग से वीडियो आएगी जो आपको वन शॉट में जितने भी क्वेश्चंस के जो आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं उनके सबका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वन शॉट में। अगला वन शॉट हमारा चैप्टर 3 का होगा, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आपको बता दें कि उस पर भी बहुत ही कम समय में, आधे घंटे में मात्र पूरा चैप्टर खत्म करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू।